बच्चा पार्टी चैप्टर नंबर फर्स्ट में जिन चीजों के लिए हमें काम करना है वो पहली चीज तो ये है कि चैप्टर में काम होता क्या है। देखो जब आप 11th क्लास में थे तो आप एक अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आता था और इधर बचता था नेट लॉस। तो उस टाइम आप क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे कैपिटल होता था और अगर प्रॉफिट आया तो उसमें आपने नेट प्रॉफिट को जोड़ लिया, लॉस आया तो आपने नेट लॉस को उसमें से माइनस कर दिया, ऐसे होता था ना। तो वहां पे आप इजीली ये इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप था। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे सिर्फ एक ही मालिक, तो जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सीधा उस बंदे के कैपिटल में जाके प्लस कर देना है या माइनस कर देना है। प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, है ना। लेकिन अब जो ये चैप्टर है ये सोल प्रोप्राइटरशिप तो है नहीं, तो इसीलिए जो प्रॉफिट आएगा वो सीधा कैपिटल में जाके प्लस नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना होगा, उस प्रॉफिट को बांटना होगा, है ना। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां से बचा नेट प्रॉफिट या इस तरफ बचा तो नेट लॉस। और अब सीधा वो कैपिटल में जाके नहीं जुड़ेगा, बल्कि पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग हैं, है ना। तो आपको इस नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को वो जितने भी लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनमें बांटना है। सही कह रहा हूं मैं? तो इस प्रॉफिट को आपको बांटना है, तो इसके लिए आपको एक अकाउंट फर्दर बनाना पड़ेगा जिसका नाम आपने क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कोई अलग अकाउंट है? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, बढ़ाया हुआ पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा दिया आपने तो बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बात। दूसरी बात, इस अकाउंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, तो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हुआ उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहला काम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट आया तो यहां से यहां ट्रांसफर होगा। आप इस अकाउंट में लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। आपको इस बात की जर्नल एंट्री आनी चाहिए, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुआ है, तो इस बात की जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां से प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है और कहां ट्रांसफर हो रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली चीज, अगर प्रॉफिट है तो यहां से यहां ट्रांसफर होगा इस एंट्री की मदद से। बाय चांस अगर लॉस है तो लॉस यहां से इधर ट्रांसफर हुआ है, तो अब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आप सुन रहे ध्यान से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है, दोनों बातें ठीक है सब? अब जैसे ही प्रॉफिट या लॉस आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, अब आप ये देखने चले जाओगे कि जो पार्टनर्स हैं, जब उन्होंने पार्टनरशिप शुरू की होगी तो उन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनाया होगा। डीड मतलब पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है कि हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा, ठीक है, कितना जर्नल रिजर्व बनाना है, प्रॉफिट को लास्ट में किस रेशियो में बांटना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, अब जब तुम डीड देखने जाओगे तो दो रास्ते हो सकते हैं, या तो उन पार्टनर्स ने डीड बनाया होगा या नहीं बनाया होगा। तो अगर डीड बनाया हो तो अकॉर्डिंग टू डीड, डीड को फॉलो करते हुए हम इस नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को पार्टनर्स में बांटते हैं। अगर डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि सिर्फ दो बातों को आपको मानना है। बात नंबर पहला कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको, फर्म को, तो इस लोन पर, पार्टनर के इस लोन पर अगर डीड है तो अकॉर्डिंग टू डीड, और डीड नहीं है तो 6% का पर एनम का
आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको मतलब फर्म देगा पार्टनर। ठीक है, इतनी सी बात। और दूसरी चीज, जितना भी प्रॉफिट बच जाएगा, पहले तो आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो, और उसके अलावा जितना भी प्रॉफिट बच गया उसको पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में इक्वल रेशियो में उसको शेयर कर लें। सुन लिया आपने मुझे? या तो डीड मिलेगी, डीड है तो अकॉर्डिंग टू डीड चलेंगे कि भाई इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना सैलरी, इतना कमीशन, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस रेशियो में बांटना है, इतना रिजर्व बनाना है, सब कुछ डीड में लिखा हो। और डीड नहीं है तो फिर हमें सिर्फ दो बातें माननी है। एक, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पे 6% का इंटरेस्ट, और दूसरा बचा हुआ प्रॉफिट इक्वली बांट देना। इतना क्लियर? ठीक है यहाँ तक सबको? अब कैसे बांटे? मान लीजिए डीड है और डीड में चीजें लिखी हुई है, तो अब उस प्रॉफिट को कैसे बांटे? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब नेट प्रॉफिट यहां से यहां आया तो आपने क्रेडिट साइड डाल दिया, और जब अब आप इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करोगे, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, बांटोगे, तो क्या होगा? ये प्रॉफिट का बैलेंस घटेगा ना, और घटेगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो जितनी भी चीजें आपको पार्टनर को देनी है उन सारी चीजों में आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो दे रहे हो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो दे रहे हो। जैसे डीड ने बोला कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ठीक है, तो इस बात की जनरल एंट्री बोलिए पहले। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों गए समझ गए ना? क्योंकि नेट प्रॉफिट से पैसे जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको भी आपको देना है उसको दे पक्का। तो इसका इफेक्ट डालो, यहाँ पे डल जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बात सबको ठीक है? ठीक है इतना? अब डीड नहीं है तो, डीड में लिखा ही नहीं है तो नहीं देंगे, नहीं बस तो नहीं देंगे। डीड में लिखा है तो जितना लिखा है उतने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ठीक है यहाँ तक? अगली चीज, मान लो डीड में लिखा है कि पार्टनर को सैलरी दे दी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, है ना? तो यहाँ लिख दोगे टू पार्टनर सैलरी। मान लो पार्टनर को कमीशन देना है तो दोबारा वही एंट्री, और यहाँ लिख दोगे पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है? मान लो क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिजर्व बनाओ, दोबारा वही। जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो आपने बचा के रख लिया फ्यूचर के लिए, राइट ना? तो जब प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन अलग रखोगे फ्यूचर के लिए तो एप्रोप्रिएशन तो फिर डेबिट होगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। बात समझ गए मेरी? ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको एप्रोप्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज ऐसी है जो पार्टनर से आपको लेना है, देना नहीं है, पार्टनर से लेना है। अगर डीड में लिखा है तो क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टी एंट्री। इस बार पार्टनर से मिलेगा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब इस बार एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके दिखा दो। क्या इतनी बात सबको ठीक है? अब इन बातों के अलावा एक चीज और समझना। देखो, जो जो चीजों को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड डालना होता है, तो उन टर्म्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि हम प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डलती है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हम प्रॉफिट को चार्ज कर रहे हैं। ये चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो रही है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं दो टर्म के बीच का डिफरेंस समझो। एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, अगर मैं कभी भी कह दूंगा कि ये चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो पहली बात तो ये कि प्रॉफिट है या लॉस है, आपको वो चीज पार्टनर को देनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरी बात कि वो चीज आपको कहां डालना था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और अभी आप बना क्या रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो अब हम उन चीजों को कैसे दें पार्टनर को? तो जो भी चीज चार्ज वाली होगी उसको आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और आपके सिलेबस में तीन चीजें हैं जो चार्ज वाली आपके पास लिखी हुई है। एक, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसलिए अगर मुझसे कोई इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री पूछता है तो मैं उसे बोलता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? एप्रोप्रिएशन नहीं बोल रहा मैं, क्या कह रहा हूं मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
क्योंकि वो चार्ज वाली चीज है ना, तो उसकी एंट्री कहां से होगी? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ गए मेरी बात? और वो इंटरेस्ट ऑन लोन मैं यहां से माइनस कर दूंगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। ऐसे ही अगली चीज जो चार्ज वाली है वो है मैनेजर कमीशन, तो उसके लिए मैं एंट्री क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। ये भी हमेशा चार्ज होता है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट साइड आना चाहिए था, लेकिन वो तो बन चुका है, अभी तो हम अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ से इसे माइनस कर देंगे। और जो तीसरी चीज है आपके पास चार्ज वाली, वो है पार्टनर्स रेंट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर रेंट। तो अगर पार्टनर रेंट भी दिखा तो आप उसको भी यहां से माइनस कर लो। तो यहाँ पे डालोगे नेट प्रॉफिट। एक और क्या चीज है इस तरफ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाकी सारी चीजें अप्रोप्रिएट होने वाली। और अब इस अकाउंट की टोटलिंग होगी। जब आप इसकी टोटलिंग करोगे तो यहाँ पे एक बैलेंस बचेगा, और आपको पता होना चाहिए कि इस बैलेंस को, इस प्रॉफिट को आप डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। और यहाँ पे जो आपने डाला था यहाँ से यहाँ उठाते, ये क्या है? नेट प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना है, पार्टनर्स में बांटना है। तो कौन सी रेशो में बांटे? जो डीड में गिवन होगा, और नहीं गिवन है तो कैसे बांटे? तो इक्वली बांटे। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए आप एंट्री बताओ। ये डिविजिबल प्रॉफिट आप पार्टनर में बांटो। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पार्टनर को जब प्रॉफिट मिलता है तो उसकी कैपिटल बढ़ती है ना, तो आप एंट्री क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या स्लैश पार्टनर्स करंट, या तो कैपिटल या करंट। ठीक है, तो आप इस प्रॉफिट को बांट दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर? कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। कौन सी रेशियो में? जो रेशियो डीड में गिवन। क्या बात ठीक है सबको? इतना पता चल गया सबको? अब अगली चीज पे ध्यान देना। अगली चीज है इसके बाद कि भाई इसी में आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। ये तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट था, अगला टर्म है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको दो तरीकों से बनाना पड़ेगा, एक फिक्स मेथड, दूसरा फ्लैक्चुएटिंग मेथड। आसान कौन सा है? फ्लैक्चुएटिंग आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और सारी चीजें उसी में डाल दी जाती है। तो फिक्स का बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, उसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग मेंटेन करते हैं और करंट अकाउंट अलग। तो मैं आपको फिक्स बना के दिखा रहा हूं, और जब फ्लैक्चुएटिंग की बात आएगी तो फिक्स वाले में ही सारी चीजें क्या करनी है आपको? डाल देनी। समझ गए? कैपिटल अकाउंट में ही सारी चीजें आपको डाल देनी। ठीक है बात सबको? तो आप देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, मैं फिक्स वाले से दिखाऊंगा। ठीक है, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात आई तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको दो अकाउंट बनाना है। एक बनाना है कैपिटल अकाउंट, सपोज दो पार्टनर है ए और बी, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और दूसरा बनाना है आपको पार्टनर का करंट अकाउंट। फिक्स का मतलब ही यही है कि जो उसने पैसे लगाए थे ना कैपिटल के नाम पे, वो पैसे अलग एक जगह पड़े रहेंगे, और जो डेली वाला इंक्रीज डिक्रीज वाला चीजें हैं जो लगातार चेंज होंगी, वो सब आप कहां पे डालोगे? उसके लिए उसके करंट में डालोगे। जैसे ही आप कैपिटल अकाउंट बनाने गए हो, सबसे पहला काम आपका क्या? बैलेंस लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। डाल दे दोनों का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में भी और करंट में भी, बाय बैलेंस बीडी। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन करंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट भी हो सकता है, और बाय चांस कभी कभार वो डेबिट भी हो सकता है। तो बाय बैलेंस बीडी इस तरफ भी हो सकता है। इतना क्लियर है? टू बैलेंस, इस तरफ बाय उधर टू। बोलो इतना ठीक है सबको? उसके बाद कैपिटल अकाउंट में मात्र दो चीजें आपको डालनी है, सिर्फ दो चीज। एक, अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया तो वो बाय बैक। अगर किसी पार्टनर ने क्या लगाया है? एडिशनल कैपिटल, एक तो ये डालना है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया और वो भी कैपिटल से कर लिया, तो टू
ड्राइंग्स, कैपिटल वाला ड्राइंग। ये सबको पता होना चाहिए कि दो टाइप का ड्राइंग्स होता है, एक कैपिटल वाला और एक प्रॉफिट वाला। अभी आप एडमिशन रिटायरमेंट जब देख रहे थे तो उसमें पार्टनर कहता है कि भाई मैं अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहता हूँ, उसकी कैपिटल 1 लाख है और वो चाहता है उसकी कैपिटल 80,000 हो जाए, तो 20,000 रुपये वो लेके जाता है ना, तो वो विड्रॉल जो उसने किया, क्या वो प्रॉफिट से ड्राइंग कर रहा है? वो अपनी कैपिटल से ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर कैपिटल से पैसे विड्रॉ करता है तो उसको आपको कैपिटल अकाउंट में डालना है। क्या इतना ठीक है सबको? बाकी सारी चीजें कहाँ, सिर्फ यही दो चीजें इसमें डालनी है आपको, बाकी हर चीज आपको कहाँ डालनी है मैं दिखा देता हूँ। करंट अकाउंट टू बैलेंस शीट। करंट अकाउंट में क्या डालना है? हर वो चीज जो आपने पार्टनर को दिया। कहाँ है वो सारी चीजें? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। देखो क्या क्या दिया आपने पार्टनर को, डेबिट साइड चेक करो। एक था बाय, वहां पे था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस बात की भी जर्नल एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। और क्या दिया आपने पार्टनर को? बाय पार्टनर सैलरी, है ना, इसकी भी जर्नल एंट्री होगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, करंट अकाउंट। बाय पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट लॉस का डिविजुअल प्रॉफिट है। एक बच्चे भी जर्नल रिजर्व भी बोल गए, बाय जर्नल रिजर्व। यहाँ थोड़ा आएगा जर्नल रिजर्व, अभी तो आपने रिजर्व बनाया है, जो बाकी चैप्टर है ना एडमिशन रिटायरमेंट, उन सब में जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ तो हम जनरल रिजर्व बनाने का काम कर रहे हैं, बस वो बनेगा, यहाँ बटेगा नहीं, ठीक है। इधर ये चीजें आ गई। इस तरह दूसरे वाला ड्राइंग्स, कौन सा वाला ड्राइंग्स? प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट वाला ड्राइंग आ गए यहाँ पे, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गए यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे डालने की एंट्री, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। ये चीजें बाय चांस अगर लॉस आ गया है तो बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, खत्म। इसकी भी टोटलिंग करोगे आप। बेटा एक बच्चा कह रहा है मैनेजर कमीशन भी तो है, अभी अभी मैंने बोला मैनेज, तो खुद ही वर्ड यूज कर रहा है मैनेजर कमीशन। और क्या ये मैनेजर का अकाउंट बनाया है? ये किसका अकाउंट है? पार्टनर का अकाउंट। तो क्या मैनेजर कमीशन इसमें डालोगे? क्या इंटरेस्ट ऑन लोन डालोगे इसमें? वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा? लोन अकाउंट में, है ना, तो वो चीजें इसमें नहीं आती। टू बैलेंस शीट। अगर मुझे कोई कहता है कि नहीं जी मुझे फिक्स से नहीं फ्लक्चुएटिंग से बना के दिखाओ, तो ये रहा आपका फ्लक्चुएटिंग का अकाउंट। यही एक अकाउंट बनेगा सीधा, करंट वरंट कुछ भी नहीं होगा उसमें, सीधा एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक ही बैलेंस होगा, दो बैलेंस नहीं होंगे, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस होगा और सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ जाएगी। तो ये आपका कौन सा अकाउंट बन गया? फ्लक्चुएटिंग। अलग अलग बना रहे हो, फिक्स अलग करंट अलग, तो फिक्स मेथड है, और एक ही साथ कैपिटल अकाउंट बनाया, सब कुछ उसी में डाल दिया, तो फ्लक्चुएटिंग। अब देखो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कौन से तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाना है, और अगर कभी नहीं बता रहा क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हम फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे, ठीक है। एंट्री सारी चीजों की ठीक है। तीन चीजें चार्ज वाली, पार्टनर का रेंट, मैनेजर, आप सुन रहे हो, पार्टनर का रेंट, मैनेजर कमीशन, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तीनों चीजें चार्ज वाली है। तो ये तीनों की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो इनकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ये तीनों चीज, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो एप्रोप्रिएशन वाली, पार्टनर को सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को कमीशन देना है, ठीक है, या फिर जनरल रिजर्व बनाना है, तो इनकी एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ये चीज, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड डाला था, तो उसके लिए क्या एंट्री हो गई आपकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। इतना क्लियर है। और पार्टनर को फिर जितनी भी चीजें मिली है वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में भी आई है, तो उसकी फिर कैपिटल अकाउंट की भी एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ। पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिक्स से बना रहे हो तो टू पार्टनर करंट लिख देना, ठीक है। सैलरी मिली तो भी वही एंट्री, ठीक है। सारी चीजों की एंट्री आपको समझ में आ गई, बोलो डन है बात यहाँ तक। अब इस चैप्टर में प्रॉब्लम कहाँ आती है? इस चैप्टर में सारी की सारी बात बिगड़ जाती है जब बच्चे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी, इन सब का जनरल रिजर्व, मैनेजर कमीशन, इन सब का जब कैलकुलेशन करना पड़ता है ना तो बच्चा वहां पे परेशान होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हाँ जी, एक और लोन होता है। एक तो लोन है कि भाई फर्म, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो इस लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट होता है, चाहे डीड बोल रहा है तो जितना बोल रहा है उतना, नहीं बोल रहा है तो 6%। ठीक है। और दूसरा एक और लोन होता है जिसमें फर्म लोन दे रही है पार्टनर, तो इस लोन पे इंटरेस्ट तभी लगता है जब डीड बोलेगा, बिना बोले इस लोन पे इंटरेस्ट नहीं लगाना। फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो बिना डीड के बोले इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है, लोन फर्म ने दे रखा है ना पार्टनर को, तो इंटरेस्ट पार्टनर देगा फर्म, तो ये इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है, तो इसे आपको नेट प्रॉफिट में ऐड करना है, माइनस नहीं करना। ठीक है बात। ये वाला जो है ये तो माइनस होगा, ठीक है। और डीड में रेट होगा इसका, नहीं होगा तो 6%। और इस वाले लोन पे क्या है, डीड में रेट है तभी निकालना है, वरना नहीं निकालना। धन्यवाद। मैं वापस अपनी बात पे जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना बड़ा आसान होता है, बस अगर आप एक दो बातों को फॉलो करो। बात पहली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट वाले ड्राइंग पे लगता है, कैपिटल वाले ड्राइंग पे नहीं लगता, परमानेंट वाले ड्राइंग पे नहीं लगता। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में लिखा होता है, हाँ कई बार लिखा होता है कि ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, मजे ले लेगा आपसे और आप उस पर इंटरेस्ट निकाल दोगे, गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो कैपिटल वाले ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, इंटरेस्ट हमेशा कौन से ड्राइंग्स पे लगेगा, प्रॉफिट वाले ड्राइंग पे। क्या इतनी बात ठीक है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी कैलकुलेट करेंगे जब रेट डीड में गिवन होगा, वरना नहीं करेंगे, ये बात आप पहले ही समझ चुके हो। तीसरी बात कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा एवरेज बेसिस पे लगता है, एवरेज बेसिस पे, साल भर का नहीं लगता, वो हमेशा कैसे लगता है, एवरेज बेसिस पे लगाना है आपको, पर एनम रेट के साथ लिखा होगा और आपको एवरेज बेसिस पे लगाना है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको सीखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर ड्राइंग और दूसरा होता है इररेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग्स और इररेगुलर। देखो, रेगुलर ड्राइंग की सीधी पहचान है कि जो पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है ना, तो वो पर मंथ, पर क्वार्टर, पर 6 मंथ, 6 महीनों पे ऐसे ड्राइंग करता है। एक बात मतलब कि ड्राइंग्स के बीच का जो गैप होगा ना वो सेम होगा, हर बार वो इक्वल टाइम के बाद ड्राइंग्स करता है। ठीक है। और दूसरी पहचानने की एक और बात है कि अमाउंट भी क्या होना चाहिए, हर बार सेम होना चाहिए। अमाउंट सेम हो या ना हो वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन ड्यूरेशन हमेशा सेम होता है। ठीक है। अमाउंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 99% अमाउंट भी सेम ही होता है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट भी हो सकता है, लेकिन जो ड्यूरेशन होगा ड्राइंग का वो हमेशा सेम होगा। तो ऐसे ड्राइंग्स को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ड्राइंग। ठीक है। और रेगुलर ड्राइंग में देखो बड़ा सीधा फंडा है। देखो ड्राइंग्स कितना हुआ, क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट कितना है डीड में गिवन होगा, मतलब कि ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपके, सही कह रहा हूं मैं। और कितने टाइम का लगाना है, तो एवरेज बेस का लगाना है, एवरेज टाइम पीरियड का लगाना है, तो वो निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताना है। क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि जब उसने पहली बार ड्राइंग किया तो कितना टाइम लेफ्ट था, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो ए और बी दो पार्टनर, और जो पार्टनर ए है वो हर महीने की शुरुआत में 2000 रुपए निकाल रहा है, हर मंथ की शुरुआत में वो 2000 रुपीज निकाल रहा है, और डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10% पर एनम। तो देखो ड्राइंग क्वेश्चन ने बता दिया, रेट क्वेश्चन ने बता दिया, अब मुझे उसको कैलकुलेट करने के लिए बस एवरेज बेसिस निकालना है, एवरेज पीरियड निकालना है। ठीक है। देखो कितना सीन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली बार उसने यहां ड्राइंग किया हर महीने की शुरुआत में ना, दूसरी बार इधर, तीसरी बार यहां, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, 11 और 12, 2-2 हजार रुपए करके वो 12 टाइम्स ड्राइंग कर रहा है, तो उसकी टोटल ड्राइंग हो गई 24,000। रेट कितना है, डीड में गिवन है 10%,
और कितने महीनों का, पूरे साल का नहीं लगा सकता मैं, जब भी पर एनम लगा हुआ होता है और इक्वल ड्राइंग है तो एवरेज बेस पर ही लगेगा, है ना। तो कितने पीरियड का लगेगा, तो देखो अपॉन में तो 12 होगा, लेकिन कितना ड्यूरेशन, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग यहाँ पे है और यहाँ से कितना टाइम लेफ्ट है। अभी भी कुछ बच्चे 11 मंथ बोल रहे हैं, 11 क्यों बोल रहे हो, ये मंथ भी तो अभी बचा हुआ है ना, महीने की शुरुआत में ही निकाल लिया तो ये मंथ भी बचा हुआ है। तो यहाँ से इस साल में टोटल कितने महीने बचे और प्लस आखिरी बार यहाँ निकाल रहे तो यहाँ से कितना बचा हुआ, 1 मंथ डिवाइड बाय 2 मतलब 6.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग जाए। अगर यहीं पे क्वेश्चन में ये दे देता कि मिस्टर ए विड्रॉ कर रहे हैं और हर महीने की एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब अगर आप दिमाग लगाओ, अब अगर आप यहां से देखते हो तो पहली बार इधर, दूसरी बार इधर, ये हो गया ना ये केस, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरीके से ड्राइंग कर रहे हैं, है ना। अच्छा, ड्राइंग्स अभी भी 12 बार हो रही है, 2000 into 12 24,000, अभी भी 12 बार पैसे निकाले गए, ठीक है। 24,000 रेट कितना है, वही 10%, 10/100, ठीक है। और कितने महीनों का चाहिए, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, तो यहां से अब 11 मंथ है, क्योंकि मंथ के लास्ट में निकाला ना, तो ये मंथ निकल चुका है, 11 मंथ प्लस यहां से देखो कितना है, 0 मंथ डिवाइड बाय 2, तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगे, ठीक है। ऐसे जैसे पर मंथ है तैसे पर क्वार्टर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मिस्टर ए हर क्वार्टर के एंड में 2000 रुपए निकाले, तो अब देखो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मिस्टर ए कब निकाल रहे हैं पैसे, हर क्वार्टर के एंड में, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, हर क्वार्टर के एंड में कितने पैसे निकाल ले रहे हैं, 2000, ठीक है बात। तो अब क्या होगा, अब सोचो अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। पहला क्वार्टर ये रहा, दूसरा क्वार्टर ये रहा, तीसरा, चौथा, 4 क्वार्टर। पहली बार कहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का एंड, सेकंड का एंड, थर्ड का एंड, फोर्थ का एंड, तो टोटल उसने 2,000 रुपए करके 4 बार निकाल लिए, 8,000। ड्राइंग्स कितना हो गया, 8,000 इंटू रेट क्या है 10% और इंटू कितने महीनों का, वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। आप देखो यहां से कितना टाइम लेफ्ट, 3 महीनों के एंड में निकाला ना उसने, तो 3 मंथ 3 9 मंथ लेफ्ट, प्लस यहां से कितना लेफ्ट है, 0 मंथ डिवाइड बाय 2, 4.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए। क्या ये बात सबको ठीक है? अच्छा, तो ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है, मिस्टर ए 50,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। अब क्या करोगे, एंड ऑफ एवरी 6 मंथ ए विड्रॉ कर रहा है 50,000 रुपए हर 6 महीने के एंड पर। तब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो पहला 1 2 3 4 5 6, ये है पहला 6 मंथ और ये है दूसरा 6 मंथ, और मैंने बोला हर 6 महीने के एंड में वो 50,000 रुपए निकाल रहा है। तो आप दिमाग लगाओ, पहली बार यहाँ निकालेगा वो 50,000, दूसरी बार यहाँ निकालेगा वो 50,000, तो टोटल कितना निकाल लेगा वो 50 इंटू में 2, 1 लाख। मान लो रेट वही है 10%, रेट क्वेश्चन बताए, रेट बताना क्वेश्चन का काम है, डी लिखा है ना, नहीं है तो हमारों की फौज है, नहीं है अगर डीड में तो फिर 6% कैसे, वो तो लोन पे है ना, ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हो रही है। 1 महीने बाद एग्जाम में बैठेंगे, 1 लाख इंटू 10/100, सिर्फ लोन पे, वो भी कौन सा लोन, जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, बस उस पे अगर डीड में नहीं है तो 6%, बाकियों पे नहीं है तो कुछ भी नहीं, बाकियों पे नहीं है तो कुछ भी नहीं। बोलो ठीक है यहाँ तक सबको। तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख इंटू 10/100, और टाइम कितना होगा, यहाँ से देखिए पहली बार इसने यहाँ विड्रॉ किया
तो अभी कितना टाइम लेफ्ट है? 6 मंथ प्लस यहाँ से कितना लेफ्ट है? 0 मंथ डिवाइड बाय 2, तो 3 मंथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेगुलर ड्राइंग में आप क्या खेल खेलोगे आपको पता चलेगा। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है वो, कैसे भी बोलेगा। रेगुलर में आपको तरीका यही लगाना है एवरेज निकालने का, कि पहली बार जब निकाला तो कितना टाइम बचा हुआ था, आखिरी बार जब निकाला तो कितना टाइम बचा हुआ था, कितने मंथ्स बचे हुए थे, डिवाइड बाय 2। अच्छा, एक चीज और देखना, मैंने इस चीज में भी देखा है तुम्हें प्रॉब्लम फेस करते हुए, कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि क्वेश्चन कहता है ए और बी दो पार्टनर है और ए ने 1 लाख रुपए विड्रॉ किया, डेट वेट कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है सपोज 15% पर एनम, 15% पर एनम। मतलब पार्टनर एक बार ही फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है जिसकी डेट गिवन नहीं है और रेट के साथ पर एनम लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, टोटल ड्रॉइंग गिवन है या निकालना पड़ेगा? गिवन है ना, सीधा कि वो उसने 1 लाख रुपीस निकाला है, इनटू रेट भी गिवन है 15% और इनटू एवरेज, ये 12 महीने है ना, 12 का एवरेज क्या होता है? 6, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ऐसे बोलूं कि ए और बी पार्टनर है, ए 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 15% पर एनम नहीं लगा हुआ, मतलब रेट के साथ पर एनम वर्ड यूज नहीं कर रहे है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 10/100 और इंटू 6/12, ये सॉरी ये 15% है ना, 15/100 इंटू 6/12, ये चीज नहीं कर, ये नहीं कर, ठीक है बात। अच्छा, एक और चीज देखा है मैंने तुम जिसमें परेशान होते हो, ए और बी पार्टनर है और ए जो विड्रॉ कर रहा है ना वो कर रहा है 1 जनवरी 2022 को, और ये अकाउंटिंग ईयर चल रहा है मान लो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ऐसे साल चल रहा है। और ए ने विड्रॉ किया 1 जनवरी 2022 को 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 15% पर एनम। तो डेट गिवन है ना, एक फिक्स अमाउंट उसने निकाला है और उस फिक्स अमाउंट का डेट गिवन है कि कब निकाला उसने, 1 जनवरी 2022। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 लाख इंटू 15/100 और चुपचाप जितने मंथ होते हैं, क्योंकि डेट गिवन है 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो रहे, 3/12 का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगा, एवरेज नहीं, 3 महीने का डेट गिवन था, डेट फिक्स अमाउंट निकाला और डेट गिवन है, तो ये हो जाए, ठीक है बात। अच्छा, ये थोड़ी पुरानी बात है, एक बार एक क्वेश्चन आया पेपर में, उसमें लिखा है कि पार्टनर ए ड्राइंग्स कर रहे हैं 50,000 रुपए का गुड्स, 50,000 रुपए का उन्होंने माल निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 15%। बच्चे कहते हैं गुड्स पे थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा, 50,000 रुपए की गुड्स की वैल्यू गिवन है ना कि 50,000, तो काइंड में भी ड्राइंग्स हो सकता है, और अगर रेट गिवन है तो उसमें भी इसी तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं कर रहा था रेगुलर ड्राइंग। दूसरा, इर्रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर ड्राइंग की क्या खासियत है कि भाई जो ड्राइंग कर रहा है ना पार्टनर, उसके बीच का ड्यूरेशन सेम नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ए एंड बी दो पार्टनर है और ए ड्राइंग्स कर रहा है और देखो उसकी ड्राइंग्स गिवन है, इसने 1 अप्रैल, अकाउंटिंग ईयर यही है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। 1 अप्रैल 2021 को इसने 5,000 रुपए निकाले, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को इसने 2,000 रुपए निकाले। 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर 2021 को इसने फिर 5,000 रुपए निकाल लिए, और फिर 1 फरवरी 2022 को इसने 4,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 15% पर एनम। तो आप देखो ए ने जो ये ड्राइंग्स की है, क्या ये उसकी रेगुलर ड्राइंग, क्या हर ड्राइंग्स के बीच का ड्यूरेशन, गैप, पीरियड सेम है? नहीं।
तो अब ये इरेगुलर ड्राइंग है और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। दोनों एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। पहले हम इसे सिंपल मेथड से करते हैं। क्या होगा देखो, ये जो ड्राइंग्स है इसको हम बोल देंगे अमाउंट और हम एक कॉलम और बना लेंगे मंथ। देखो पहली बार वो 1 अप्रैल 2021 को विड्रॉ कर रहा है, तो यहां से आप देखो कितने मंथ है, पूरे 12 मंथ है। फिर 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ है ना। फिर यहां से आप देखो, यहां से 5 ना, नवंबर है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ है। और फिर यहां से देखो कितने मंथ है, पूरा फैब, पूरा मार्च, 1 नहीं है 2 है, थोड़ा शांति से आंसर दो। 1 फैब है तो मतलब कि पूरा साल बचा, पूरा महीना बचा हुआ ये भी, तो 2 मंथ, 2 मंथ, ठीक है। ये कौन सा मेथड लगाना है, सिंपल। तो सिंपली इंटरेस्ट निकालो, 5000 पे 15% 12 महीनों का, 2000 पे भी 15% 6 मंथ का, 5000 पर भी 15% 5 मंथ का, 4000 पर भी 15% 2 मंथ का, हो गया। और सबका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा उसका सम कर लो, आपको टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पता चल जाएगा। ठीक है बात सबको, ठीक है इतना। अगली चीज, अगर मान लो यही क्वेश्चन है और सिंपल से नहीं करना, प्रोडक्ट मेथड से करना है, तो एक तो अमाउंट है आपके पास, दूसरा आपको कॉलम क्या बनाना है, मंथ का, जो आपने निकाला था। इसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट मेथड से कर रहा हूं। अब क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड ना, तो आपको अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लाई करना है। कर दो मल्टीप्लाई, 60,000, 12,000, 25,000 और 8,000, इसका सम कर दो। कितना आ रहा है बताओ, 60, 70, 80, 90, 95 आ गया आपका ये। 95,000 इंटू में रेट कितना है, 15%, इंटू में बेटा देखो पिछले मेथड में क्या करेंगे, 60, 70, 1,05,000, 1,05,000 ना, 1,05,000, ठीक है। तो 1,05,000 इंटू 15/100 और इंटू में देखो क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12, पिछले मेथड कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई बाय मंथ, मंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12। देखो यहाँ भी किया आपने, 6/12 किया ना। तो इसमें क्या है, मंथ से मल्टीप्लाई तो पहले ही हो चुका है ना, सिर्फ क्या करना बाकी है, 12 से डिवाइड। तो हमने इसको कर दिया 1/12 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हो जाएगी। सब सीख गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड जाएगा और कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। एंट्री भी पता चल चुकी है। एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और कैपिटल वाली एंट्री क्या है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बात, 1/12 क्यों आया, 1/12 क्यों आया मैंने बताया आपको। जो पिछला मेथड था सिंपल मेथड, उसमें आप मंथ से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने मंथ से मल्टीप्लाई तो पहले ही कर लिया, तो सिर्फ क्या करना बाकी है, 12 से डिवाइड करना बाकी है ना, मैंने डिवाइड कर दिया 12 से। ठीक है, ठीक है बात सबको। चल, तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपको परेशान करता। अब एक और चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें भी आपको मेरी कुछ बातें माननी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा 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 ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग का बैलेंस है तो फ्लैक्चुएटिंग के ओपनिंग पे लगेगा, और फिक्स मेथड से जा रहे हो तो कैपिटल के बैलेंस पे लगेगा, करंट पे नहीं लगेगा। सुना आपने। अगली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में होगा तभी लगाना है, कहीं उछल के 6%, ये हरकत नहीं होनी चाहिए।
6% वाली बात सिर्फ कब एप्लीकेबल होती है? लोन पे एप्लीकेबल होती है। वो भी लोन कौन सा? जो पार्टनर ने फर्म, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सुना आपने? ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। ओपनिंग या तो फ्लक्चुएटिंग का होना चाहिए, और अगर मेथड फिक्स है तो फिक्स में फिर कौन सा? फिक्स अकाउंट का बैलेंस, करंट वाले पे नहीं लगेगा। अब कुछ बच्चों की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उन्हें यही नहीं पता कि हम ओपनिंग कैपिटल निकालें कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। कई सारे बच्चों को यही नहीं पता। अगर आप ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहते हो तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो कैपिटल गिवन है क्लोजिंग, वो फिक्स मेथड से गिवन है या फ्लक्चुएटिंग से। अगर वो फिक्स से गिवन है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप और ओपनिंग कैपिटल पे आप आ जाएंगे। देखिए, क्योंकि देखो जब तक आप ओपनिंग कैपिटल पे नहीं आओगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते, ठीक है। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए फिक्स मेथड में और ओपनिंग कैपिटल पे आप आ जाएंगे। देखो, आपने जब फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाया था तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डाला था? यहां डाला था हमने बाय बैलेंस बीडिंग, सुन रहे हैं सभी लोग? बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, है ना, और 2 ड्राइंग्स कैपिटल्स, ये डाला था ना। और फिर आपको यहां पे बचा था सीडी, 2 बैलेंस सीडी। अब मैं ये कह रहा हूं कि फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतनी चीजें आती, और अब अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग दे रखा है तो मतलब ये दे रखा है और आपको इंटरेस्ट इस पे नहीं इस पे लगाना है ना, तो आप क्या करो? यहाँ पे यहां तक कैसे आए? एडिशनल जुड़ा है, ड्राइंग माइनस हुआ है तो क्लोजिंग मिला है। तो अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो ड्राइंग्स प्लस हो जाएगा, है ना, और एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो बन गया मेरा फॉर्मूला कि भाई क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, सॉरी ओपनिंग कैपिटल चाहिए फिक्स वाले मेथड में, तो आप क्लोजिंग कैपिटल ले आओ, उसमें हम ड्राइंग्स जोड़ देंगे। कौन सा ड्राइंग्स? ये पता है ना, कैपिटल वाला, और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। क्या कहते हो? ठीक है, ये बात है फिक्स मेथड में ओपनिंग कैपिटल पे जाने की। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ठीक है, इतना सबको? अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो फिक्स का नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, हमें कैसे पता चलता है? लिखा होगा फिक्स का और कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग का, ठीक है। तो अब मैं ओपनिंग पे कैसे जाऊं? तो बेटा फिर आपको यही पता होना चाहिए कि आपने कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डाला था। आप ध्यान करो, बाय बैलेंस एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स, है ना। एक और ड्राइंग्स कौन से वाला? प्रॉफिट वाला, 2 ड्राइंग्स प्रॉफिट वाला ड्राइंग्स, याद आया? उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस तरफ बाय पार्टनर की सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन बोल के क्या प्रूव करना चाहता है भाई? पार्टनर कमीशन, क्योंकि कमीशन कंफ्यूज करता हूं, मैनेजर वाला भी हो सकता है जो यहां नहीं आता है, ठीक है। बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय सैलरी हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस, बाय चांस लॉस है तो इस तरफ 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस। और ये सब डालने के बाद, ये सब करने के बाद आपको मिलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, है ना। अब क्वेश्चन ने मुझे ये दे रखा है, क्वेश्चन ने मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और मुझे ओपनिंग पे जाना है, तो मैं बड़े आराम से चला जाऊंगा, है ना। इधर वाली जो चीजें हैं वो पहले माइनस हुई थी और यहाँ वाली प्लस हुई थी, है ना। ओपनिंग में ये सब जुड़ा है, ये सब माइनस हुआ है तो क्लोजिंग आया। अब मुझे क्लोजिंग टू ओपनिंग पे जाना है, तो ये चीजें मैं प्लस कर लूंगा और ये जो है ये मैं माइनस कर लूंगा, मैं आ जाऊंगा ओपनिंग पे। अगर मैं ओपनिंग पे जा रहा हूं तो दोनों में से कोई भी ड्राइंग दिखा प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस, लॉस प्लस, है ना, एडिशनल कैपिटल दिखा माइनस, पार्टनर की सैलरी माइनस, पार्टनर कमीशन माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस माइनस, आप आ जाओगे ओपनिंग कैपिटल, पक्का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कुछ केसेस है, उस पर ध्यान होना चाहिए। पहला केस कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा ही नहीं, तो बहुत बढ़िया ना, देंगे, बात करते। ये होता है ना पहला कि डीड में नहीं है तो नहीं देंगे,
दूसरा केस कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, लेकिन डीड में ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा या एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यहां पे आपके पास तीन बातें आती है। मैं दिखाता हूं, एक एग्जांपल से दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान दो। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है, ए की कैपिटल है 20,000 और बी की कैपिटल है 10,000। ये इनका ओपनिंग कैपिटल है, तो ज्यादा सरदर्दी वाली बात तो नहीं है ना, क्लोजिंग होता तो सर में दर्द होता। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा जी, और लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ना चार्ज लिखा है ना एप्रोप्रिएट, कुछ नहीं लिखा। ठीक है, केस पहला, मान लो फर्म के पास जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो है 5,000, केस पहला। केस दूसरा, 3 केस सिखाऊंगा। केस दूसरा, मान लो कि जो नेट प्रॉफिट है वो 3,000, और केस तीसरा कि मान लो नेट प्रॉफिट जो है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो 1,500, और केस चौथा कि मान लो फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है 2,000। तो एक एक करके ये चारों बातें सीख। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि क्वेश्चन में रेट तो गिवन है 10% पर एनम, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बता। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। ए का आईओसी बनता है 20,000 का 10%, है ना, कितना हो गया 2,000, और बी का बनता है 20,000 का, ठीक है बाद में बना दूंगा 10,000 का 10% मतलब 1,000, यही ना। तो टोटल आपको इंटरेस्ट कितना देना है 3,000, बोलो ठीक हो। और मेरे केस फर्स्ट में देखो आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, बड़े आराम से दे सकता हूं मैं। तो मतलब ए को 2,000 और बी को 1,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आराम से दे दूंगा, देना आपको आता है। फिर बोलते रहा हूं मैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट, पार्टनर के कैपिटल या करंट में क्रेडिट। एंट्री पता चल गई है ना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट। आप आराम से बोलो ठीक है। केस दूसरे पे पहुंचो, प्रॉफिट है 3,000, टोटल प्रॉफिट 3,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 3,000 ही देना है, तो क्या दिक्कत है, दे देंगे, है तो प्रॉफिट, आराम से दे सकते हो। ये बात भी ठीक है सबको। केस तीसरे पे आओ, प्रॉफिट है 1,500, प्रॉफिट कितना है 1,500, 1,500, सही कह रहा हूं मैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। ओ भाई सीन हो गया, प्रॉब्लम हो गई, और क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, चार्ज एप्रोप्रिएट कुछ नहीं लिखा। अब प्रॉफिट कम है ना, है ना, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट सिर्फ 1,500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 3,000, तो हो गई ना प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे रूल ये आता है कि जिसका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है आप उसकी रेशियो निकाल लो। किसका कितना बनता है, एक का 2,000 एक का 1,000 ना, तो इसकी रेशियो निकाल लो 2:1, और इस 2:1 में अवेलेबल प्रॉफिट 1,500 अवेलेबल प्रॉफिट उसको बांट, है ना। ए को कितना मिलेगा 1,500 का 2/3 मतलब 1,000, और बी को कितना मिलेगा 1,500 का 1/3, क्या कहते हैं, ठीक है पक्का। केस चौथा, फर्म को लॉस हो गया और 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मतलब 3,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करे, सॉरी नहीं दे सकते। चार्ज वाला तो केस ही नहीं बोला मैंने अभी तो मैंने क्या बोला कि रेट गिवन है लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं, मुझे भी पता है चार्ज है तो देखिए, इतना ठीक है सबको पक्का। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है मजे में दे देंगे, बराबर है मजे में दे देंगे, कम है तो जिसका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उसकी रेशियो निकाल के प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट देंगे, है ना, 2:1 में बांट दिया। और लॉस है और चार्ज नहीं है, ऑब्वियसली बात है, कुछ नहीं लिखा तो चार्ज नहीं है तो नहीं, ठीक है। और एक आखिरी बात कि भाई ये बच्चा कह ही रहा है मुझे
कि भैया ये बताओ, फर्म को लॉस हो गया 2000 का, फर्म को लॉस हो गया कितने का? 2000 का, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम से चार्ज होगा। अब क्या करो, जब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जब उसने चार्ज बोल दिया ना, तो इसका मतलब कि अब कहीं से भी दो देना पड़ेगा, है ना। ए का इंटरेस्ट कितना बनता है? 20,000 का 10% 2000, है ना, और बी का 1000, टोटल 3000, मतलब फर्म अब 3000 का इंटरेस्ट देगा ही देगा। भैया हमारे पास तो लॉस है, कोई बात नहीं बेटा, 2000 का लॉस था पहले से, बोलो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे तुम 3000, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 5000, और पार्टनर्स में अब ये 5000 का लॉस, 5000 का लॉस पार्टनर्स में, उनकी जो रेशियो है सपोज इक्वल है, नहीं अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा रेशियो तो इक्वल रेशियो, वरना डीड बताएगा, है ना, तो इक्वली फिर ये लॉस जो है पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बच्चों को परेशान करती है, ठीक है। अगली चीज जो परेशान करती है मेरे हिसाब से, वो पार्टनर की सैलरी। आप इतने बड़े मूर्ख हो कि आप लाइन जब पढ़ते हो तो उसमें आपको पर एनम, पर मंथ, क्वार्टर कोई वर्ड दिखता ही नहीं। हमें पार्टनर को साल भर की सैलरी दे, लिखा है कि मिस्टर ए को 10,000 पर एनम की सैलरी दे रहे, तो ठीक है 10,000 दे रहे। लिखा है मिस्टर ए को 10,000 पर मंथ की सैलरी दे रहे, तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 की सैलरी दे रही। लिखा है कि मिस्टर ए को 10,000 पर क्वार्टर की सैलरी दे रहे, है ना, तो 20,000 इंटू 4, 80,000। अच्छा, एक बार लिखा आ गया मिस्टर ए को हर 6 महीने में 10,000 की सैलरी दे रहे, तो 10,000 इंटू 2, 20,000। बात समझ गए? इस पे ध्यान रखना है। अच्छा जी, डालेंगे इसको कहाँ कहाँ? एप्रोप्रिएशन में डेबिट, पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट, एंट्री में नहीं बोल रहा, ठीक है। एंट्री सबको डेबिट में डालेंगे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, और क्रेडिट में डालेंगे कैपिटल में तो पार्टनर सैलरी टू पार्टनर करंट और कैपिटल, ठीक, पक्का ठीक। अगली चीज, जब आपको पार्टनर का कमीशन निकालना पड़ता है, कमीशन कई बार तो सीधा बता देते हैं इतने का कमीशन निकालो, ठीक है, कई बार कमीशन सीधा ना बता के बोलते हैं जी 10% निकालो। तो अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए, कि 10% किसका? नेट प्रॉफिट का या डिविजिबल का? देखो बेटा, अगर नेट प्रॉफिट का 10% निकालना है, जैसे मैं पार्टनर कमीशन के लिए बोल रहा हूँ, सेम वैसे मैनेजर कमीशन की भी कैलकुलेशन होगी, तो मैनेजर कमीशन के मैं अलग से नहीं बोल रहा, ठीक है। अब मान लो नेट प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है, सब कुछ देने होने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद यहाँ पे बच गया 30,000, तो ये है डिविजिबल प्रॉफिट। और आपको मैनेजर को जो कमीशन देना है, तो लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि जो मैनेजर का कमीशन है या जो पार्टनर का कमीशन है, मुझे नहीं पता कौन सा है, दोनों की कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाती है, तो वो नेट प्रॉफिट पे लिखा है या डिविजिबल? अगर नेट पे लिखा है तो आपको इस प्रॉफिट को उठाना है, इनटू में 10/100, मान लो 10% है 10/100, और डिविजिबल पे बोल रहा है तो इसको उठाना है, इनटू में 10/100। मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर का, तो यहाँ से माइनस, सही कह रहा हूँ। और अगर पार्टनर का है तो 2 पार्टनर कमीशन करके डायरेक्ट डन। अच्छा, कई बार वो कमीशन के टाइम बिफोर और आफ्टर 2 वर्ड यूज करता है। बिफोर का मतलब है कि नेट प्रॉफिट पे 10% का कमीशन चाहिए, पार्टनर के कमीशन को माइनस किए बिना, तो सीधा अगर बिफोर वर्ड है या कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको सीधा क्या करना है, प्रॉफिट इनटू, बिफोर बोला ना उसने या कुछ नहीं बोला, तो 10/100 मतलब रेट बाय 100। ये आप 11th क्लास से सीख के आए, बोलो ठीक है बात। और अगर आफ्टर है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टनर को कमीशन दो नेट प्रॉफिट पे 10% आफ्टर पार्टनर कमीशन, आफ्टर कमीशन, तो प्रॉफिट, अब मेरे को नहीं पता कौन सा प्रॉफिट है, नेट भी हो सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी नेट का बोलता है कभी डिविजिबल का, इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, ठीक है पक्का, बोलो
इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। जनरल रिजर्व में सीधा बोल देते हैं कि प्रॉफिट का इतना % रिजर्व बना लो। रिजर्व की सिर्फ एक ही एंट्री होती है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कैपिटल में ले जाने की एंट्री नहीं होगी क्योंकि अभी रिजर्व बना रहे हैं। बोलो ठीक है, इतना ठीक है सबको। अब एक टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन जब आप करो तो आप बेमतलब के परेशान हो। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब कि भाई कोई पार्टनर है, आप उसको अपने फर्म में एडमिट कर रहे हो, वो आने से मना कर रहा है, कह रहा नहीं तुच्छे लोगों के साथ काम नहीं करता मैं, है ना। फिर आप उसे गारंटी दे रहे हो, कह रहे हो आ जाना, तू अगर आएगा ना तो हम तुझे गारंटी देते हैं कि तेरा प्रॉफिट कम से कम 50,000 जरूर होगा। ठीक है, अब बस जो आगे कूद के गया था बोलने वो देगा, बात खत्म। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 है। ठीक है, ठीक है बात सबको। इस फर्म का नेट प्रॉफिट था मान लो 1 लाख। ठीक है, सी नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 के लिए। ठीक है, और ए कहता है सी को कि आजा, कम से कम की गारंटी 30,000 मिनिमम गारंटी। ए ने सी को मिनिमम गारंटी दे दी कि तू आजा हमारे फर्म में, कम से कम 30,000 का प्रॉफिट तुझे जरूर मिले। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह जाना है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जैसे जाता है। बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख। मैंने अपने इस एग्जांपल में कुछ और नहीं ले रखा, वरना क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन सब कुछ हो सकता है। तो जैसे जैसे जो जो चीजें हैं सब करते जाओ। कर लिया। अब जो बचा, मेरे इस एग्जांपल में कितना बचा, मेरे इस एग्जांपल में कितना बच गया, 1 लाख था, 1 लाख ही बच गया। अब इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, ए बी सी में। मेरे एग्जांपल में एक ही बच गया क्योंकि मैंने कुछ और नहीं लिया। ठीक है, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करी। सी कह रहा जी 1/4 तो मेरा है, 1 लाख का 1/4 25,000 तो हमने सी को दे दी, बच गए कितने 75,000। उसको ए और बी में 3/2 में बांटो, 75,000 को ए और बी में 45 और 30 हो गया जी। यहाँ तक तो आता आपको करना। अब गारंटी वाली लाइन पढ़ लो, कौन किसको क्या कह रहा था। ए ने बोला था सी को कि कुछ भी हो जाए 30 से कम नहीं होंगे तेरे। सी पहुंच गया ए के पास, भाई बात तो पूरी हुई नहीं। अब ए कह रहा है ये ले 5,000 रुपए, तो ए में से 5,000 माइनस और सी में 5,000 प्लस। इतनी बात के लिए तुम रोते रहते हो। ए में से माइनस सी में प्लस, बात खत्म। ए ने गारंटी दी थी ना, तो ए में से माइनस सी में प्लस। ए की कैपिटल हो गई 40,000, सॉरी प्रॉफिट, इसका 30 है, इसका भी 30 है। अगर आपसे इस बात की कोई एंट्री पूछ ले कि ये कैसे हुआ, तो किसने किसको दिया, ए ने सी को, तो आप एंट्री करोगे बोलो ठीक हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। सिर्फ ए नहीं गया था, ए और बी दोनों आगे जाके बोलते हैं सी तेरा प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं। तो अब गारंटी कौन दे रहा है, ए और बी दोनों। तो अब जितना कम पड़ा वो किस में से माइनस होगा, दोनों में से। बात समझ गए, पक्का दोनों में से माइनस होगा। इस बात को समझो आप। देखो ये वाला क्लियर है ना, इसको हटाओ ना मैं। अब मान लो ए और बी ने मिलके गारंटी दी थी सी को, तो देखो अब क्या होगा। अब प्रॉफिट बांट लिया आपने, देखो तो क्या बोला मैंने आपको कि सी जो है उसकी गारंटी 30,000 है ना। तो सी की 30,000 गारंटी है, 25 मिले, 5 उसे दे दी, इसके तो पूरे कर दिए हमने 30। अब ये गारंटी ए और बी दोनों ने दी, तो ये 5,000 ए और बी में से माइनस हो। ए और बी में से कौन से रेशियो में, देखो या तो क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए और बी सी को इक्वल गारंटी दे रहा है,
और नहीं लिखा होगा तो जो ए और बी की पहले रेशियो थी क्या थी 3:2 ना, तो उसी 3:2 में माइनस हो जाएगा। तो 5000 को 3:2 में 3000 और 2000, इसका हो गया आपका 42 और इसका हो गया आपका 28। क्या ये बात सबको ठीक? ये दो तरीकों की गारंटी हो गई, एक हो गया पार्टनर टू पार्टनर, एक हो गया फर्म टू पार्टनर। एक गारंटी और वो है पार्टनर टू फर्म। आपका बुक में क्वेश्चन है ना ABC अभिजीत वाला 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसमें वो क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि फर्म पार्टनर को एडमिट नहीं करना चाह रहा है। फर्म ये कह रहा है पार्टनर तुझे हम एडमिट नहीं करेंगे, तू जा यार, तू जा, तेरे साथ बिजनेस करना। तो उस टाइम वो पार्टनर गारंटी दे रहा है कि भाई एक बार मुझे आने तो दो फर्म में, मैं अगर आ गया ना तो मैं गारंटी देता हूं कि मेरे आने से ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो ए बी पहले से पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पहले से पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, ठीक है, और सी कहता है, मान लो ये दोनों टीचर है और ये भी टीचर है, सी कहता है कि अगर मैं आ गया, ठीक है, मैथ्स का टीचर है ये, सी कह रहा है मैथ्स का टीचर है सी, ये कह रहा है अगर मैं आ गया, ठीक है, तो मेरे आने से मैथ्स के फी की कलेक्शन कम से कम 1 साल की 1 लाख रुपए हो। ठीक है, अभी हमारे पास प्रॉफिट था, सपोज करो इस फर्म का प्रॉफिट था पहले 4 लाख, ठीक है, पहले ए और बी के फर्म का प्रॉफिट क्या था 4 लाख, सी आ रहा है, सी कह रहा है कि मैं अगर आ गया तो मेरे आने के बाद इस फर्म का प्रॉफिट, सॉरी इस फर्म का जो ट्यूशन फीस का कलेक्शन होगा, ठीक है, मान लो ट्यूशन फीस का कलेक्शन 1 लाख होगा, ठीक है, हमने आने दी, हमने कहा जा सी, और जब सी आया साल का लास्ट आया तो पता चला ट्यूशन फीस की कलेक्शन 75,000 रह गए। अब इसने गारंटी क्या दी कि मेरे आने के बाद 1 लाख रुपए की ट्यूशन फीस कलेक्ट होगी और इसके आने के बाद कलेक्ट कितनी हुई 75, तो 25 कम हुई ना, तो 25 अब सी देगा फर्म। मतलब आप क्या करोगे मैं दिखाता हूं आपको, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट कितना है पहले से 4 लाख, और अब ट्यूशन फीस की गारंटी थी 1 लाख की, रिसीव 75,000 हुआ, तो 25,000 अब सी देने वाला है किसको, फर्म। तो आप देखो जब सी देगा तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिमाग लगाओ ना, सी की कैपिटल से पैसे कटेंगे है ना, और किसको मिलेंगे, फर्म को, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मतलब आप यहां पे डाल दोगे बाय सीज कैपिटल 25,000, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है इस फर्म का 4,25,000। अब बाकी क्वेश्चन आप देख लेना क्या क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बाकी चीजें वैसे नॉर्मल डील होगी। सी ने जो गारंटी दी थी वो मैंने पूरी कर दी, 2 चीजें सिखा दिया मैं यहाँ पे। एक तो एंट्री क्या होगी, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखी है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। गारंटी से जितना कम पड़ा वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। तो ये था आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब एक टॉपिक है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। सच बोल रहा हूं, अगर आपने मेरी ये सारी बातें सुनी तो पास्ट एडजस्टमेंट फिर आपके लिए कुछ भी नहीं। बस प्रॉब्लम कहाँ है, क्वेश्चन क्यों नहीं होते पास्ट एडजस्टमेंट के, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक बात सेट होती है कि पेपर में तो पास्ट एडजस्टमेंट आएगा तो मैं इसे ही करता हूँ ना। अब तू इसे तो कर रहा है, बाकी चैप्टर तुझे आ नहीं रहा, तो पास्ट एडजस्टमेंट में तू चीजें सही कैसे करेगा, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट में तू चीजें कैसे सही करेगा अलग से बता, ध्यान देना। देखो पास्ट मतलब पुराना, एडजस्टमेंट मतलब ठीक कर। पास्ट में आपने कोई गलती की है जिसको आपको ठीक कर, तो जब मैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करता हूं तो मैं क्वेश्चन को पढ़ते टाइम एक चीज को पहचानने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो एरर है या ओमिशन है। एरर मींस कुछ गलत हो गया, ओमिशन मींस कुछ छूट गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ओमिशन किया आपने, कुछ छूट गया, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया,
सपोज पार्टनर को सैलरी देनी रह गई तो आप उसे दे दो ना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, मान लो इंटरेस्ट कैपिटल देना रहेगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और पार्टनर के कैपिटल में गलती सही होगी, गलती सही। बात समझ गए? ओमिशन में क्या करना है? अगर एरर हुआ, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से आपने दे दिया, देना 12 से, तो सही तरीका ये कि पहले तो जो 10% आपने दिया है वो ले लीजिए, है ना, और फिर 12% उसे दे दीजिए। कुछ लोग इसे कहते हैं सीधा 2% दे दो, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन आपको करना ऐसे कि पहले जो गलत हुआ वो वापस ले लो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट था, ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी रेशियो 3:2 थी और उन्होंने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो क्या करो, पहले प्रॉफिट इक्वली वापस ले लो, है ना, और फिर सही वाले तरीके से सही वाले रेशियो में दे दो। अब कुछ बच्चे कहते हैं वापस कैसे लेते? अबे बता किस चीज को वापस लेना, बताओ। मान लीजिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैसे होता है? एप्रोप्रिएशन में डेबिट, है ना, और कैपिटल में क्रेडिट, ये देने का तरीका। तो लोग कैसे? पार्टनर में डेबिट, पार्टनर में डेबिट, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से आप उस चीज को सही कर। एक चीज। दूसरी चीज कि जब आप पास्ट एडजस्टमेंट को सही करोगे, मतलब जो गलती हुई है उसको आप सही करोगे, तो वहां पे आपको कोई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन या पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना। तो फिर क्या बनाना है? एक जर्नल एंट्री पास करना, जिसको आप एडजस्टमेंट एंट्री, है ना। तो उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए सबसे पहले आप अपने पास जर्नल का फॉर्मेट बना लो। ये आपके आंसर का मेन पार्ट है, सबसे ऊपर यही दिखना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपके आंसर में यही दिखना चाहिए। और अब वर्किंग नोट में एक स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट को सही करने के लिए आप स्टेटमेंट बनाओ। उस स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? देखो, अब अगर मुझे सही करना है तो मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी चाहिए और कैपिटल अकाउंट भी चाहिए। तो एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों को मिला के मैं स्टेटमेंट बनाता हूं। ये है मेरा पर्टिकुलर, ये है मेरे लिए फॉर्म। फॉर्म का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही कह रहा हूं मैं। और मान लो मेरे क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, तो ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, जितने भी पार्टनर है, ठीक है। इसमें डेबिट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट। और अब बस मुझे एक ही काम करना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के पहचानना है कि क्या हुआ, एरर हो गया या ओमिशन। एरर है, गलत वाली चीज वापस, सही वाली चीज दे दीजिए। ओमिशन है तो जो नहीं दिया है वो दे दो, बात खत्म। जैसे आप ये काम करोगे, फिर आप जब बड़ा क्वेश्चन करते हो तो आप क्या करते हो? पहले एप्रोप्रिएशन की टोटलिंग होती है, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, वो पार्टनर के कैपिटल में बढ़ता है, ऐसे होता है ना। तो वही काम आपको अभी भी करना है। पहले आपको फर्म की टोटलिंग करनी है, डेबिट में बचा तो प्रॉफिट है, पार्टनर के क्रेडिट में बांट दो, क्रेडिट में बचा तो लॉस है, पार्टनर के डेबिट में बांट दो, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग करनी है, पार्टनर्स का बैलेंस बचेगा। अगर किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट बचा है तो मतलब कि उसके पास इतने पैसे कम गए इस गलती की वजह से, तो आपको उसे क्रेडिट कर देना है। और किसी पार्टनर का बैलेंस अगर क्रेडिट में बचा है तो मतलब कि उस पार्टनर के पास इतने पैसे ज्यादा चले गए इस गलती की वजह से, तो आपको उस पार्टनर को क्या कर देना है, ठीक है। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं उसको, सभी लोग क्वेश्चन नंबर सिंपल है। 62 राम मोहन सोहन, मेरे साथ पढ़िए। पार्टनर का नाम है राम मोहन सोहन। 62 मैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए सबसे पहले यही पहचानने की कोशिश करूंगा कि एरर है या ओमिशन। पहली कोशिश यही, ठीक है। देखो लिखा है राम मोहन सोहन 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है, मिला, इक्वल, ठीक है। कैपिटल, इनका कैपिटल है
एक का 1,20,000। देखो बच्चे, कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल लिखा होता है ना, तो मैं बिल्कुल अलर्ट होके देखता हूं कि वो क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो क्लोजिंग तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि राम मोहन सोहन पार्टनर है और इनकी कैपिटल इतनी है, तो मतलब कहीं कुछ नहीं बता रहा, तो मतलब कैसी कैपिटल है? ओपनिंग। पक्का ओपनिंग कैपिटल है इन तीनों की। हुआ क्या, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023, जब 31 मार्च 2023 आया तो हमें कुछ पता लगा। क्या पता लगा? इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम। क्रेडिटेड मतलब दे दिया, इंटरेस्ट इनको दे दिया गया। कैसे? 6% पर एनम से, इंस्टेड ऑफ 5%। इंस्टेड मतलब की जगह, किसकी जगह? 5% की जगह। 5% की जगह इन्हें कितना इंटरेस्ट दे दिया गया? 6%। तो सचमुच में कितने परसेंट से देना था? तो ये सही वाला रेट है, बोलो। और गलती से कितने से दे दिया? तो ये गलत वाला रेट है। अब हमें इसे रेक्टिफाई करना है। आपने पहचाना एरर हुआ या ओमिशन हुआ? 5 से दे दिया, 6 से दे दिया, बल्कि देना 5 से था। अब आपको इसको सही करना, ठीक है? तो एरर को सही करने का क्या तरीका बताया मैंने? जो गलत दिया है वो ले लो, ठीक है? पहले एक चीज क्लियर है क्वेश्चन में सबको कि ये क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाता तो मैं यहाँ पे आपको ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे देता और ड्राइंग्स, प्रॉफिट, ये सारी इंफॉर्मेशन और दे देता, तो वो क्लोजिंग कैपिटल होता, फिर आपको पहले ओपनिंग पे जाना पड़ता। अभी ये सिंपल है, ठीक है? 6% से हमें वापस लेना है, तो कैसे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म के डेबिट साइड, पार्टनर के क्रेडिट साइड। तो कैसे लोगे? पार्टनर के डेबिट साइड, फर्म के क्रेडिट साइड, है ना? 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लीजिए। 120 का 6%, 72, 7200, आर में 7200, फिर 90,000 का 6%, 5400 एम में, फिर 60,000 का 6%, 3600 एस में। हो गया? और टोटल तीनों का सम, टोटल सम तीनों का 16,200 फर्म के क्रेडिट साइड। हो गया जी? आधा काम आपने कर लिया, जो गलत दिया था वो आपने वापस ले लिया, ठीक है? अब आधा काम और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? सही वाला देना है। सही वाला क्या है? 5%, वो देना है। आपको आता देना ना? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट साइड और फर्म में डेबिट साइड। पक्का? आ जाओ। 5%, देखो 120 का 5%, 6,000 आर को दे दिया। 90 का 5%, 4500 एम का। 60 का 5%, 3000 इसका। टोटल कितना हो गया ये? 13,500। लो जी, आपने गलती जो भी थी उसको आपने ठीक कर दिया है, बस अब आपको उसका इफेक्ट दिखाना है। हो गया? मिस्टेक ठीक हो गई। अब दो चीजें, एक है फर्म मतलब प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, दूसरा है कैपिटल। पहले किसकी टोटलिंग? फर्म की। कायदे के हिसाब से पहली टोटलिंग किसकी? फर्म की। फर्म की टोटलिंग करें। इस तरफ 16,200, यहाँ भी 16,200। कितना बच गया? 2,700 का बैलेंस बच गया। डेबिट में बचा है, तो ये पार्टनर्स में क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बात? क्या रेशियो है पार्टनर्स की? 1:1। उस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेबिट में ना, क्रेडिट में। 900 इसके क्रेडिट में, 900 इसके क्रेडिट में, 900 इसके। हो गया? पक्का? सबको ठीक है बात? अब करो कैपिटल की टोटलिंग एक एक करके। पहले वाले बंदे की 7200 इधर भी, 7200 इधर भी। क्रेडिट में बैलेंस बच गया 300। बेटा इसका बैलेंस क्रेडिट में बचा ना, मतलब इससे पैसे लेने हैं, इस पे 300 रुपए एक्स्ट्रा चले गए थे इस गलती की वजह से, इससे लेने हैं। अब एक चीज और देखो, जो पार्टनर्स की कैपिटल थी, क्या वहां पे लिखा था फिक्स कैपिटल? नहीं ना। अगर फिक्स लिखा होता तो एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट लिख के करेंगे, और फिक्स नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट लिख के करेंगे। ठीक है? ये क्रेडिट में बचा है ना, तो इसको मैं एंट्री में डेबिट करना है, तो मैं जा रहा हूं डेबिट करने। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 300। चले आगे, इसके पास आ जाओ। 5400, 5400
मतलब इस गलती का एम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, एस के पास आ जाओ। 3900 3900 ठीक है, कितना 300 डेबिट में, मतलब इस गलती की वजह से इसके पास 300 रुपए कम गए, तो हमें इसे देने पड़ेंगे ना। डेबिट में बचा तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू एस कैपिटल। ठीक है, 300 बीइंग में क्या लिखोगे, क्या किया आपने, है ना, क्या किया आपने, जो भी एरर था उसको रेक्टिफाइड कर दिया। बोलो डन हो, ठीक है बात सबको पक्का। ये भी कर सकते ना, एक पर कर तो कुछ भी सकते, ये ठीक है सबको। चल एक क्वेश्चन, वो लॉस वाला क्वेश्चन कौन सा है, 84 है, 85। एक बार सभी लोग मेरे साथ एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे। 86 हशमित, अब्बास और करमल मिला सबको। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है, एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये हटा दो ना। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखें सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है ए के 3 पार्टनर है और इनकी रेशियो है 3:2:1। ठीक है, जो दूसरा वाला पार्टनर है अब्बास इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट 1.5 लाख। अब्बास को गारंटी दी गई कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए तेरे पास कम से कम 1.5 लाख का प्रॉफिट आए। बोलो ठीक है, ये बोलो। द फर्म इनकर्ड, फर्म के साथ क्या हुआ, द फर्म इनकर्ड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 30,000। फर्म के साथ ये हुआ कि फर्म को लॉस हो गया कितने का, 30,000। बताइए ठीक है सबको क्वेश्चन। हाँ भैया, बस इतना ही क्वेश्चन है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हुआ सुना आप? हाँ। ए के 3 पार्टनर है, रेशियो 3:1 है। ये जो दूसरे वाला पार्टनर है अब्बास, इसको गारंटी दी गई। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, किसने दिया, तो किसने दिया, फर्म ने, दोनों ने दिया होगा, ए और के ने। इन लोगों ने मिलकर इसे गारंटी दी कि तेरा प्रॉफिट कम से कम 1.5 लाख होगा और साल का लास्ट जब आया तो इस फर्म को 30,000 का लॉस। देखो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू नेट लॉस 30,000। ठीक है बात सब। नेट लॉस कितने का, 30 का। अच्छा, अब एक्चुअल में हमें ए को 1.5 लाख रुपए तो देने ही देने। तो आप बताइए, जब किसी पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड होता है ना वो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू एज कैपिटल कि भाई हमने ए को, या अब्बास जो है इसको हमने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दिया। इसको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट देना ही था, गारंटी थी, उसको देना पड़ा हमें। तो अब फर्म के पास क्या बचा, अब्बास तो अपना प्रॉफिट लेके साइड हो गया, अब 2 ही बंदे बचे, ए और के, है ना। तो फर्म के पास 1,80,000 रुपए का लॉस बच गया। 30,000 का लॉस पहले ही था बच्चे, और 1.5 लाख रुपए हमने अब्बास को दिए, तो अब और लॉस 1,50 का, तो टोटल लॉस 1,80 हो गया। और अब जो बाकी दोनों पार्टनर है ए और के, ये लोग अपनी रेशियो 3:1 में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही कह रहा हूं मैं? तो पहले वाला जो ए है, 1,80 का 3/4,
4 ना, और दूसरे वाला जो ए के है, के 180 का 1/4, तो पहले वाले को कितना, 1,35,000 इसको 1/35 और दूसरे को 45, इतने इतने का लॉस इन लोगों को मिल जाएगा। 3:1 बताइए, ठीक है बात सब पक्का? चलो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको, आप लोग मेरे साथ 92 पढ़ेंगे, अजय, बीना और चेतन वाला क्वेश्चन। 92 अजय, बीना एंड चेतन, हटा दो इसे। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों ही सीखने को मिल जाएगा आपको, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, देखो क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:3:2 है। ठीक है, ए को सैलरी चाहिए 2000 पर क्वार्टर, तो कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो 8000, और बी को भी सैलरी चाहिए 2000 पर क्वार्टर, मतलब 8000। सी को कमीशन चाहिए 8000, मिल गया सबको ना, और बी वॉज गारंटेड, बी को गारंटी मिली हुई है किस बात की, कि उसका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा, 50,000, 50,000। ठीक है, यहां तक सबको? आगे लिखा है, द प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंड 31 मार्च 2015 1.5 लाख। प्रॉफिट कितना आया फर्म को, इस साल का प्रॉफिट आया 1.5 लाख। आगे लिखा है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ABC 2:1। अरे भाई ये क्या कर गए तुम, एरर कर गए, ओमिशन कर गए। एरर, रेशियो क्या थी, 3:2, और इन्होंने इस 1.5 लाख को किस रेशियो में बांट लिया, 2:1। गलती हो गई ना, एरर हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। लो जी, ओमिशन भी हो गया। ओमिशन क्या हुआ, ये चीजें इन्होंने इग्नोर मार दी। सैलरी मिलना था ए को, बी को सैलरी, सी को कमीशन, बी को गारंटी, ये बातें इन्होंने इग्नोर मार दी, तो ये ओमिशन हो गया। और एरर में क्या हुआ, इस प्रॉफिट को इन्होंने 2:1 में बांट दिया, मतलब एरर भी हो गया। पक्का? और बस अब हमें कह रहा है कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री पास कर। ठीक है, चलो, तो क्या मैं यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन वाला फॉर्मेट बनाऊं? नहीं ना, एडजस्ट एरर हुआ है, पास एडजस्टमेंट है, तो हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। जर्नल का फॉर्मेट ऊपर बनेगा, नीचे स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, मैं सीधा स्टेटमेंट बना रहा हूं, ध्यान। फॉर्म, पर्टिकुलर, फॉर्म और पार्टनर 3 है ना, ए बी सी 3 पार्टनर है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। पहले बच्चे एरर को सही करते। एरर क्या है, पार्टनर्स ने 1.5 लाख के प्रॉफिट को 2:1 में बांट दिया। वापस ले लो, कैसे लो वापस, प्रॉफिट लेना है ना, पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड, फर्म में क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो 2:1 में आप पहले आप प्रॉफिट को वापस ले लो। फर्म में क्रेडिट साइड 1,50,000 और पार्टनर्स में डेबिट साइड 2:1, 60-60-30, यही ना, 60-60-30। बोलो बेटा, क्या यहाँ तक ठीक है सबको? एरर सही कर दिया आपने, जो गलत प्रॉफिट बटा था उसे वापस ले लिया। ठीक है, अब ओमिशन, ये 3 चीजें देना और एक बंदे को गारंटी देना भूल गए, है ना। चलो 3 चीजें जो देनी है वो दो। पार्टनर्स को सैलरी दे दो, कहाँ कैसे देंगे, पार्टनर में क्रेडिट, फर्म में डेबिट। पार्टनर में क्रेडिट, ए में क्रेडिट 8,000, बी में भी क्रेडिट, ये है ना 8,000, तो टोटल फर्म में डेबिट 16,000। कमीशन भी देना है, सैलरी तो ए और बी की थी ना, सी को कमीशन देना है आपको, तो सी में क्रेडिट 8,000, फर्म में डेबिट 8,000। सब हो गया, बस एक चीज रह गई, बी को गारंटी। ठीक है, पहले आप प्रॉफिट निकालिए, देखिए कितना प्रॉफिट है आपके पास, 150 माइनस
ये कितना 24 माइनस क्या आया, मैं रफ में लिख लेता हूं 126 ठीक है, मैंने रफ में लिख लिया कितना 1, यहाँ पे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है 1,26,000। अब मुझे बताओ सही रेशियो क्या है, तो इस 1,26,000 को 332 में बांटो, ABC में बांटी, किया किसने डिवाइड, 126 को 332 में बांटो, बताओ पहले दोनों का 3 1,26,000 को डिवाइड ना 45,750 पहले का 47 था 47,250 हाँ भैया 47,250 47,250 पहले का, दूसरे का भी 47,250 दूसरे का, और इसका 31,500 इसका 31,500 डिवाइड चेक कर लीजिए, सही है, हाँ भैया सही है। अब इतना इतना प्रॉफिट इनका बना, ठीक है, लेकिन भाई बी कह रहे हैं मैं तो नहीं मानूंगा, मुझे तो तुमने गारंटी दी थी 50 की, अब बी के हिस्से चढ़ा कितना 47,250, गारंटी कितने की है 50 की, तो कितने कम पड़ रहे हैं, तो 27,50 इसको और दे दो ताकि इसके 50 हो जाए, और ये गारंटी किसने दी है, ए और सी ने, तो 27,50 को ए और सी की रेशियो क्या है 3:2 ना, तो इस 27,50 को ए और सी में 3:2 में माइनस कर लो, है ना, 27,50 करो माइनस 3:2 में 3/5, और दूसरे को भी 1650 और 1100 और 1100, ठीक है, तो ए के पास अब प्रॉफिट बच गया 006 कितना 45,600, इसके हो गए पूरे 50,000, और इस वाले बंदे के कितने हो गए देखो, ठीक है, इतना इतना इनका प्रॉफिट है, डाल दे प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट 45,600 ए में क्रेडिट साइड, क्या कहते हो, बी का गारंटी हो गया ना पूरा 50,000 बी में क्रेडिट साइड, और सी में कितना 30400, क्या कहते हो, ठीक है इतना, सबको ठीक है इतना। अब बस अब ए बी सी की टोटलिंग करिए, ए को देखो 60,000 की टोटलिंग, यहाँ भी 60 माइनस ये क्या बच रहा है 6,400, बच्चे ए क्रेडिट में है 6,400, मतलब उस पर ज्यादा गए, हमें लेना है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सही कह रहा हूं मैं, 6,400। बी को देखो, बी का देखो 60,000, इसका यहाँ पे 2,000 बच गया, ये भी क्रेडिट में है, मतलब इससे भी हमें लेने, 20 कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, कितना 2,000, ठीक है। ये सी के पास पहुंचो, सी का देखो 38,400, तो 8,400 इसका डेबिट में, मतलब इसके पास 8,400 कम गए, तो हमें इसे 8,400 देना पड़ेगा, तो 2 सीज कैपिटल कितना 8,400, ठीक है सबको, ये उम्मीद करता हूँ चैप्टर 1 रिवाइज हो गया सबका।